ला क्वेश्चन ला तो। देखो इसमें से जो है जितना क्वेश्चन है ना सबको देखना है बगल से। इसमें देखो पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें से तुम्हारा जो क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 1 में लिखा हुआ है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें कि 10 प्रश्न है। और प्रश्न नंबर 1 देखो क्या लिखा हुआ है, सब ध्यान से देखना। प्रश्न नंबर 1 लिखा हुआ है 2 का पावर 1/2 माइनस √2। ठीक है, बोल रहा है इसका मान क्या होगा, है ना। तो इसका मान निकालना है, तो हम जानते हैं कि किसी के पावर अगर 1/2 है तो हम उसको रूट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? रूट, ओवर रूट लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखो 2 का पावर 1/2 है और माइनस √2 है। ठीक है, तो इसको जो है ना हम लिख सकते हैं √2। ठीक है ना, तो 2 रूट अंडर लिख दिए और माइनस √2, तो दोनों घटाएंगे कितना हो जाएगा? 0। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन में कितना हो जाएगा इसका? ए सही हो जाएगा। ठीक है, उतरना है? उतरना है क्वेश्चन? चलो, किसको उतरना है? चलो अगला क्वेश्चन देखो, 2 नंबर क्वेश्चन देखो। 2 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, x का पावर 1 माइनस 2 प्लस 1, बोला इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, इसका जो मान हो जाएगा यहाँ पे इसको घटाते हैं, x है। ठीक है, और देखो यहाँ लिखा हुआ है तो अंदर का काम हम करते हैं, तो इसमें ये दोनों जुड़ जाएगा ना, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और माइनस 2, तो x का पावर 2 में 2 चल जाएगा, कितना हो जाएगा? 0। तो किसी के पावर अगर 0 रहता है, किसी कोई भी संख्या के पावर में अगर 0 रहेगा तो उसका मान कितना होता है? उसका मान 1 होता है। आया बात करने समझ में? तो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, दूसरा नंबर का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा तुम्हारा, देखो इनमें से है कोई नहीं, क्या कि ए नंबर ऑप्शन है -1, बी नंबर में है 0, सी नंबर में है x, और डी नंबर में कोई नहीं। तो ऑप्शन में ना तो मिल नहीं रहा है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोई नहीं, 2 नंबर का। ठीक है, चलो देखो 3 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, बोल रहा है कि -1/2 का निरपेक्ष मान कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 बोला -1/2 का निरपेक्ष मान, निरपेक्ष मान। तो देखो ध्यान से, निरपेक्ष मान बताए हैं कि उसका केवल जो है चिन्ह को चेंज कर देना है। ठीक है ना, उसका क्या बताया है? चिन्ह को चेंज कर देना है। जैसे कि अगर कोई प्लस जैसे माइनस में है तो उसका चिन्ह चेंज करें किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका निरपेक्ष कितना हो जाएगा? 1/2 आंसर। क्लियर? तो इसका जो है 3 नंबर का तुम्हारा जो ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर कितना हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखो, 4 नंबर क्वेश्चन जिसको डाउट होगा पूछ सकते हैं। ठीक है ना, 4 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, -5x + 6। देखो यहाँ ध्यान से, -5x + 6 में क्या घटाया जाए, में क्या घटाया जाए, में क्या घटाया जाए कि अंतर 4 हो। देखो इससे पहले हम क्वेश्चन जो बता रहे थे, उस क्वेश्चन में था तुम्हारा क्या कि इसमें क्या जोड़ा जाए कि योगफल इतना प्राप्त हो जाए। यहाँ देखो घटाने का बोल रहा है कि -5x + 6 में क्या घटाया जाए कि अंतर 4 प्राप्त हो जाए। तो हमको भी क्या करना है, जैसे अगर सपोज दैट तुमसे कहा जाएगा कि मान लो कि 20 में क्या घटाया जाए, 20 में क्या घटाया जाए कि उसका जो अंतर हो जाएगा ना, वह मान लो कि 10 हो जाएगा। ठीक है, उसका अंतर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो सिंपल क्या करेंगे कि जो संख्या आगे में लिखा उसी में उसको घटा देते हैं, 10 हो जाएगा। उसी प्रकार से कहेगा कि 5 में क्या घटाया जाए कि 3 प्राप्त हो जाएगा। 5 में क्या घटाया जाए? 3 प्राप्त हो जाएगा। तो 5 में 3 को घटा देते हैं, तो जो आएगा आंसर क्या निकल जाएगा? 3 2। उसी प्रकार से इक्वेशन बोल रहा है, तो इसमें भी हमको वही काम करना है कि -5x + 6 है ना, इसमें क्या घटाया जाए कि क्या प्राप्त हो जाएगा? 4 प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें 4 को माइनस कर देते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? हाँ, ब्रैकेट दे करके करो। ये देखो इसमें काहे ब्रैकेट इसमें हम देंगे, सब में ब्रैकेट दे देते हैं सर। ब्रैकेट देखो जब भी कभी ब्रैकेट पड़ता है ना, तो जहाँ से घटाते हैं उसके बाद वाले के देते हैं। और यहाँ पर हम ब्रैकेट नहीं भी देंगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखो सिंपल एक अंक बचा है, इसीलिए हम यहाँ पर ब्रैकेट नहीं दे सकते। यदि यहाँ पर चर आचर दोनों का कॉम्बिनेशन रहता, जैसे 5x 3x कुछ और भी रहता, तब ब्रैकेट देते तो छूट रहता। ऐसे अगर हम ब्रैकेट नहीं हो देंगे तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ देखो करते हैं, तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, -5x + 6, ये हो जाएगा -4। ठीक है, तो यहाँ देखो इसमें तो कुछ घटने वाला है नहीं, घटेगा मेरा जो का त्यों लिखा जाएगा -5x। ठीक है, ये क्या लिखा जाएगा? -5x। लेकिन इस दोनों में देखो यहाँ पे घट जाएगा,
6x प्लस में है और 4x माइनस में, तो 6 में 4 घट जाए कितना हो जाएगा? प्लस का 2 +2। तो ऑप्शन नंबर इसका देखते हैं कौन सा है। ए ऑप्शन नंबर ए इसका ए है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 4 का ए। ठीक है, सब मिलाते जाना, आंसर देखते जाना कौन कौन सा है हो रहा है, और जिसको प्रॉब्लम होगा बोलना, ठीक है ना। चलो चलो देखो, अब अगला क्वेश्चन है तुम्हारा 5 नंबर क्वेश्चन। देखो बोल रहा है क्या, बोल रहा है कि 4 का 20, सुनो ध्यान, देखो ध्यान से, 4 का 20 भागा 2 का 4 बराबर क्या होगा? इसको सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले किसका काम करना है? का का काम करना है, ठीक है। तो का काम करते हैं, तो 4 का मतलब गुना, 20 भागा 2 गुना 4। क्लियर है। हमको यहाँ पे करना क्या है कि पहले गुना करवा देना है, क्योंकि देखो भाग और का जब साथ में रहता है तो वहाँ पर पहले का काम होता है, ठीक है ना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर हम पहले गुना करवा देते हैं, ठीक है ना। तो इसको देखो गुना करवाते हैं, तो कितना हो जाएगा? 20 चौके 80, भाग का भाग लिख देते हैं, ये दोनों गुना करवाते हैं, कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसको देखो करते हैं, तो 80 भाग बदलेगा गुना में, इसके नीचे देखो 1 छिपा हुआ है, तो 1 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा। 8 से देखो ये कट जाएगा कितने बार में? 10 बार में। तो 10 गुना 1 बराबर कितना हो जाएगा? 10। ऑप्शन नंबर इसका है, ऑप्शन नंबर इसका ए है। इसका आंसर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला 6 नंबर क्वेश्चन देखो। देखो 6 नंबर क्वेश्चन देखो, 6 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखो। 11 4 8, ठीक है, भागा 28 है ना, गुना भागा 32, ठीक है। बोला इसका मान निकालने के लिए, तो इसको कैसे सॉल्व करना है? इसमें किसका काम करना पहले? भाग का इसका काम करना है हमको, सबसे पहले भाग का काम करना है। तो देखो भाग यहाँ पे 2 जगह दिख रहा है, एक इधर दिख रहा है, एक इधर, दोनों तरफ का काम कर देंगे, ठीक है ना। तो इधर से काम करते हैं, तो 11 4 8, ठीक है ना, मतलब 1148 गुना में चेंज हो जाएगा। इसके नीचे देखो 1 छिपा हुआ रहता है, तो ये 1 ऊपर चला जाएगा, एक कहाँ चला जाएगा? हाँ 28 नीचे आ जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? गुना 408, इसको चेंज करेंगे तो इसके नीचे भी 1 छिपा हुआ है, तो 1 ऊपर चला जाएगा, 32 कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं? देखो यहाँ से इसको हम क्या करेंगे? काटेंगे। यहाँ से क्या करेंगे? इसको काटेंगे, ठीक है ना। तो जिसको जैसे काटना है, मतलब सिंपल 2 से काटो, 4 से काटो, जिसके अनुसार लग रहा है। तो यहाँ पर देखो सिंपली हम काट सकते हैं इसको, कितना से काट सकते हैं? 2 से काटना है, 2 से काटते हैं, 14 बार में कटेगा। ये कितने बार में कटेगा? 5 दूनी 10, बच गया शेष 1, 7 दूनी 14, और ये हो गया तुम्हारा 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत? फिर देखो और कट रहा है, ये कट रहा है 7 बार में, और ये कट रहा है कितने बार में? देखो 2 दूनी 4, 1 बचा, 8 दूनी 16, हाथ रह ले 14 हुआ, तो 7 दूनी 14, ठीक है। और कट रहा है 7 से, देखो कट रहा है 7 से कट रहा है, 7 से कट रहा है, 7 चौके 28 और 7 एकम 7, मतलब 41 बार में पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखो इसको अगर हमको काटना है, ये भी कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से इसको भी काटेंगे तो हम काट देंगे। तो ये देखो कितने से काटेंगे इसको काटते हैं 16 से काटते हैं ना, 4 से 8 बार में। देखो 4 से काटते हैं इसको सबसे पहले सिंपल, क्योंकि देखो विभाजता के नियम के अनुसार अगर जिसको याद है तुरंत हम काट देंगे आराम से। तो इसको देखो 4 से काटते हैं, तो 8 चौके 32, ठीक है, और 4 से इसको काटेंगे, 4 तिया 12 हो गया, 4 पंचे 20 हो गया, और 4 दूनी 8 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब देखो फिर 8 से कट रहा है, फिर कट रहा है सर, 8 से डायरेक्ट नहीं कट रहा है, 8 से डायरेक्ट कट रहा है ना, 8 से 4 बार में 4 बार। हाँ सर 44, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 44 बार में कंप्लीट खत्म हो रहा है। तो देखो यहाँ क्या बचा? 41 गुना 1, नीचे लिख देते हैं, 41 गुना 1 बचा है, गुना 44 गुना 1, ये हुआ है ना। अब देखो क्या करेंगे, सब गुना में है तो सबको गुना कर देंगे, 41 गुना 44, 41 गुना 44, तो दोनों गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 41 और 44 से गुना करेंगे, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 एकम 4, 4 चौके 16, करते हैं 4 6 4 10 का शून्य, हाथ रह 1, और 6 1 7 1 8 1, 1804, 1804। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा,
ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नो सर। नहीं ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्लियर होते जा रहा है ना क्वेश्चन? यस सर। किसी को डाउट नहीं ना क्वेश्चन में? सर। चलो देखो अगला क्वेश्चन देखो। अगला देखो 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो लिखा हुआ है मोड 2x माइनस 6, ठीक है, माइनस 6x प्लस 2 माइनस 7 मोड के अंदर, ठीक है, बराबर वाट, इसका मान निकालना है। तो इसको देखो कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम जानते हैं कि मोड का काम होता है कि जो अंदर माइनस होता है उसको क्या कर देता है, बाहर निकालता है, उसको प्लस कर देता है। तो देखो यहाँ पर मोड में है कौन कौन, मोड में मेरा देखो कौन कौन है, ये मेरा मोड में है, ये मोड में है, ये मोड में है। कोई भूल से मत समझना कि ई देखिए दो गो है ना, तो इसके अंदर मोड है, ये मोड नहीं बाबू, ये जो दिख रहा है मोड हर हमेशा दो के बीच गिरा होता है। देखो इसका ई अंक का जो है मोड ये हुआ और इसको बंद कर दिया, तो इसका कहाँ खुल गया मोड, नहीं ना है, तो इसका मोड नहीं है, ठीक है ना, ध्यान समझना, ठीक है। तो मोड है हमेशा होता है कि पूरे संख्या को प्लस कर देता है, बाहर निकाल देता है। अब कितनों को प्रॉब्लम ये होगा कि कर रहा होगा क्या कि 2x और ई जो माइनस में इसको प्लस 6 कर दिया होगा, क्या होगा ना, लेकिन ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता है। मोड जो प्लस निकलता है, ये टोटल संख्या जो दिख रहा है ना इसको प्लस निकालता है। तो देखो टोटल संख्या प्लस में है, ये है, तो इसको बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ जो माइनस है ये माइनस को यहाँ लिख दीजिए। वो टोटल संख्या प्लस में कैसे है सर, माइनस भी है इस संख्या के आगे कौन चीज है बाबू, प्लस। प्लस, तो प्लस में ही समझाया बात ना। कोई संख्या प्लस रहेगा तो प्लस में कोई संख्या प्लस नहीं होगा। देखो जो टोटल जो है ना इस संख्या एक अचर संख्या हुआ, अचर संख्या का कंजुगेशन होता है ना, वही संख्या है। तो ये दोनों आपस में जो मिलता है ना, तो यहाँ पर जो है इसका प्लस का चिन्ह आता है। जब प्लस का चिन्ह आता है तो ये प्लस में है, इसी इसको प्लस में निकाल दिया। मोड का काम होता है कि प्लस है तो प्लस में नहीं निकालेंगे, कोई दिक्कत किसी को। चलो देखो ध्यान से, और ये माइनस हो गया तो इस माइनस को लिख दिए, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ से भी इसको भी निकालेंगे, तो ये ऑलरेडी प्लस में है तो इसको भी प्लस में निकाल देते हैं। 6x प्लस 2, कोई दिक्कत यहाँ तक में, माइनस, फिर इसको देखो निकालते हैं, ये देखो अभी माइनस में है ना अंदर में, तो ये कहाँ हो जाएगा प्लस में, तो प्लस लिखाता नहीं है इसीलिए यहाँ लिख दिए, तो दिक्कत है। अब देखो क्या करते हैं 2x माइनस 6, अब देखो ये माइनस दिख रहा है, ये माइनस से अंदर में गुना हो जाएगा, तो माइनस 6x हो जाएगा। इसके आगे प्लस छुपा हुआ है ना, प्लस गुना माइनस बराबर माइनस 6x, फिर प्लस गुना माइनस बराबर माइनस 2 और माइनस 7। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ से 2x से नहीं, कटने वाला नहीं है, घटने वाला है, ठीक है ना। देखो 2x और 6x दिख रहा है, 2x प्लस में है, घट जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 4x, कितना हो जाएगा माइनस 4x। और यहाँ पे देखो ये माइनस में 2x, माइनस में 6, माइनस में 2, माइनस में 7, ये तीनों एक साथ जुड़ जाएगा, चिन्ह रहेगा माइनस का ही, तो माइनस सबको जोड़ेंगे, 6 2 8 हो गया और 8 7 15, तो आंसर कितना हो गया मेरा माइनस 4x और माइनस 15। ऑप्शन नंबर देखो कितना है, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है ना। इसका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। किसी को दिक्कत, अभी भी दिक्कत है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला देखो 8 नंबर क्वेश्चन देखो। 8 नंबर क्वेश्चन जो तुम लोग का प्रॉब्लम था, देखो क्या प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, देखो लिखा हुआ 8 नंबर क्वेश्चन, लिखा हुआ 3.243 24 पर 423 पर रेकरिन है। यस सर। बोल रहा है कि इसको जो है ना न्यूनतम या भिन्न में बदलना है। क्या बदलना है, न्यूनतम भिन्न, मतलब सिंपल रूप में करना है, ठीक है ना। चलो यहाँ देखो ध्यान से, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे ना तो इसमें करना क्या है पॉइंट उड़ाना है, उड़ा दिए पॉइंट। देखो जितने पर रेकरिन रहेगा, ध्यान सुनो, जितने पर रेकरिन रहेगा उतना क्या आएगा 9 आएगा, क्या आएगा 9। तो क्या का ऊपर रेकरिन दिख रहा है, 2 गो पर, तो 2 को 9 आ जाएगा नीचे। उसके बाद पॉइंट के बाद ध्यान समझना, पॉइंट के बाद जितने पर रेकरिन है तो उतना 9 डाल दिए, लेकिन पॉइंट के बाद जितने पर रेकरिन नहीं है उसके बदले क्या डालेंगे, 0 डालेंगे। क्या डालेंगे, 0। तो यहाँ पर देखो एक के ऊपर रेकरिन नहीं है, तो इसीलिए इसके बदले 1 0 डाले। समझ में आया बात की नहीं आया, समझ में। फिर ध्यान, फिर देखो ध्यान से, जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना रेकरिन वाला, तो पॉइंट उड़ाएंगे, जितने पर रेकरिन रहेगा उतने 9 आएगा, और पॉइंट के बाद जितने पर रेकरिन नहीं रहेगा उसके लिए क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद एक ही अंक है ना जिसपे रेकरिन नहीं है, तो उसके लिए 0 दे दिए।
उसके बाद जितने पर रेकरीन है उस अंक को छोड़ करके जो अंक बन रहा है ऊपर वाला उसको ऊपर में माइनस कर देना। जैसे देखो 3243/990 ये बना है ना। लेकिन देखो यहाँ रेकरीन पर जितने पर रेकरीन है तो दो पर रेकरीन है ना, तो ये अंक कितना बन गया 43 बन गया। इस अंक को छोड़ देंगे, इस अंक को क्या कर देंगे तो छोड़ने के बाद कौन सा अंक बन रहा है 32 बन रहा है। तो ऊपर वाले में क्या करना है 32 को माइनस कर देना। आया बात कितने समझ में आया। अब देखो यहाँ से इसमें हमको घटाते हैं 32 को। हाँ रेकरिंग को छोड़ के और जितना अंक रहेगा उसमें उतना अंक घटा देना, ठीक है ना। तो देखो इसमें इसको घटा देना है तो कितना जाएगा देखो 3 में से 2 चल जाएगा कितना बचेगा 1, 4 में से 3 जाएगा तो 1 और 2 का 2 3 का 3 बटे 990। देखो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है। इसका आंसर कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। आया समझ में। दिक्कत है किसी को अभी भी डाउट है किसी को नहीं है डाउट। चलो अगला देखो 9 नंबर क्वेश्चन देखो। देखो 9 नंबर क्वेश्चन देखो 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है सुनो ध्यान से। 4 इंटू 2 का पावर -2 प्लस 1 बोला इसका मान निकालने के लिए। देखो ये क्वेश्चन तो हूबहू था, ये क्वेश्चन तो किताब से हूबहू छपा हुआ था। कितनों को तो इसका आंसर पता होगा, ठीक है ना। तो इसको कैसे बनाना देखो ध्यान से। इसको हम बनाने का 2 तरीका बताए थे, पता है ना। देखो इसको है पहला हम फर्स्ट तरीका जो है ना फर्स्ट मेथड लिखते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना। फर्स्ट तरीका देखो ध्यान से। फर्स्ट तरीका में क्या करना है लिखा हुआ है कि 4 तो इसको हम इसके साथ तुलना करके लिख सकते हैं 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। और इधर देखो लिखा हुआ है 2 का पावर -2 और प्लस 1 यहाँ तक को प्रॉब्लम। अब देखो ये दोनों इसमें गुना हो गया करके, ठीक है। तो 2 से इसमें गुना करवाते हैं तो 2 का पावर 2 और गुना 2 का पावर -2, ठीक है, प्लस 2 का पावर 2 और गुना कोई दिक्कत है यहाँ तक। देखो हम ये फॉर्मूला बताए हैं कि यदि a का पावर m गुना a का पावर n रहेगा तो इसमें क्या होता है जब कभी 2 संख्या गुना में है और उसका आधार जो है सेम है तो घात का योग होता है। घात का क्या होता है योग होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो उसी फॉर्मूला पर हम इसको बैठा देते हैं। तो देखो आधार दोनों का सेम है तो इसको हम a मान लेंगे, इसको देखो m और इसको n मान लेंगे। तो देखो इसका क्या फॉर्मूला बन जाएगा 2 का पावर m प्लस n। तो m का मान कितना है 2 है और प्लस n का मान कितना है -2 है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम। प्लस ये देखो 2 का पावर 4 कितना 2 का पावर 2 कितना जाएगा 4 इंटू 1। यहाँ तक को प्रॉब्लम। आगे देखो 2 का पावर यहाँ देखो 2 और प्लस गुना माइनस होगा क्या हो जाएगा माइनस। कोई दिक्कत आता है और प्लस 4 एकम 4। अब देखो ध्यान से ये जो दिख रहा है 2 का पावर 2 -0 हुआ है 2 का पावर 2 हो गया कितना जाएगा 0। तो इसको देखो इधर ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 का पावर 0 और प्लस 4 यहाँ तक को प्रॉब्लम। अब देखो ध्यान से किसी भी संख्या के पावर अगर 0 रहता है उसका मान कितना होता है 1 होता है। कितना होता है 1। इसके स्थान पे 1 लिख देंगे और प्लस 4 तो 1 प्लस 4 का कितना जाएगा 5। इसका आंसर कितना जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। किसी को दिक्कत। अगला देखो लास्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखो ध्यान से। चलो देखो ध्यान सुनो 10 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। 10 नंबर तो पूरा इजी क्वेश्चन था। देखो 10 नंबर क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा है 0.62, ठीक है, प्लस 3.242 प्लस 9.6401 माइनस 12.6245 ये है। बोला इसका मान निकालने के लिए तो सिंपल क्वेश्चन था। क्या करना था जो प्लस में उसको जोड़ देना था, इसको इस तीनों को क्या करना है एक साथ जोड़ देना है, ठीक है। तो इन तीनों को जोड़ने पर मेरा कितना आ जाएगा देखो। जिसको नहीं जोड़ने के लिए आता है ये वाला ध्यान से देख लो कैसे जोड़ा जाता है। 0.62 लिख दिए, उसी पॉइंट को पॉइंट के सामने लिखते जाएंगे। पॉइंट अगला कितना है 3 है इधर 242। जो अंक खाली है उसको अभी खाली रहने देते कोई दिक्कत नहीं।
फिर अगला देखो है 9.6401। अब देखो जो जो हम खाली दिख रहा है ना उसके स्थान पर हम अपने मन से जीरो डालते, क्या डाल देंगे, जीरो। तो डालते हैं, देखो यहाँ जीरो हो जाएगा, यहाँ जीरो हो जाएगा, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, कोई दिक्कत है। अब देखो सबको जोड़ देते हैं, तो यहाँ 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 4 8, 2 कितना हो जाएगा, 10 का शून्य हाथ रहल 1, 6 6 12, 12 2 14, 1 15, 15 का 5 हाथ रहल 1, 9 3 12, 12 1 13। इतना हो गया जोड़ने पर। और जो घटाओ में है कितना है, 12.6245। तो इसमें इसको घटा देना, 12.6245। इसको देखो घटाते हैं, तो यहाँ से देखो हम एक में तो 5 घटने वाला नहीं है, तो इससे एक पहचान लेंगे, तो 11 में से 5 चला जाएगा, कितना बचेगा, 6 बच जाएगा। यहाँ देखो 1 बच गया, 1 में तो 4 घटने वाला नहीं है, तो इससे पहचान मांगे, इसके पास तो खुद देना है, तो इससे मांगेगा, तो इसके पास कितना हो जाएगा 10, 10 से फिर 1 मांगेगा, तो इसके पास तब कितना हो जाएगा 11, 11 में 4 जाएगा तो 7 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ बच जाएगा 9, 9 में से 2 गया तो 7 हो जाएगा। और यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ से 4 बच गया, 4 में 6 तो जाने वाला नहीं है, तो इससे एक पहचान मानेंगे, तो 14 हो जाएगा, 14 में 6 जाएगा, कितना जाएगा 8। पॉइंट यहाँ देखो, इसको घटाएंगे तो कितना जाएगा 0, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा 0.8776, ठीक है। तो इसका जो है आंसर कितना हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा डी, सी देखो 9 पॉइंट, ठीक है। हाँ इसका सी नंबर में है, तो सी हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत है नहीं ना। चलो आप देखो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन देखो कैसे बनाना है। लेकिन मोबाइल में जो देख रहे हैं ना समझे ना, लेकिन यहाँ पर एक हफ्ता देख रहे हैं ना, इसमें नहीं समझ में आ रहा है, बोर्ड पर घर में देखना, इसको जो है ना सबको घर में देखना है, समझ में अच्छा सा आ जाएगा। जिसको जिसको प्रॉब्लम होगा वीडियो डाला हुआ है, आराम से क्या करना देख, ठीक है। चलो देखो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन ध्यान से देखना। देखो 2 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोला, ध्यान से देखो। इसको लिखा हुआ है 72 भागा 9 का 1/3 प्लस 2/3 गुना 1.1/2, ठीक है। देखो इसको सॉल्व करना है, यहाँ देखो ध्यान सब, कहाँ देख रहा तुमने, इसका क्वेश्चन पे नजर बता रहे यहाँ, ध्यान से देखो, समझा है ना। चलो यहाँ देखो ध्यान से। तो सबसे पहले इसमें किसका काम करना है, का का काम करना, किसका करना है, का का करना है। तो देखो यहाँ पर ज्यों का त्यों लिख देंगे, 72 भागा 9 का गुना में चेंज हो जाएगा और 1/3 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक, प्लस 2/3 गुना, इसका पूर्णांक तोड़ देते हैं, 2 एकम 2 1 3/2। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ से कट रहा है, कट रहा है ना। अब तुम यहाँ से ये मत सोचना कि सर यहाँ गुना हो गया तो सबसे पहले हम भाग का काम करेंगे, लेकिन यहाँ देखो बाबू पहले का था, का काम हम कंप्लीट कर लेंगे तब तो करेंगे ना। तो यहाँ देखो इसको कंप्लीट करते हैं, कितने बार कटेगा, 3 बार में कटेगा, ठीक है ना। अभी इधर वाला का काम नहीं करेंगे, अगर कर भी देते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका जो सीक्वेंस होता है सीक्वेंस के अनुसार हमको करना है, ठीक है। देखो यहाँ बचा 72 भागा, तो यहाँ केवल 3 बचेगा, 3 एकम 3 बचेगा, अब प्लस 2/3 गुना 3/2। यहाँ तक को प्रॉब्लम है। अब इसको देखो बदलते हैं, तो 72 गुना में चेंज हो जाएगा, तो इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, तो 1/3 हो जाएगा, अब प्लस 2/3 गुना 3/2। अब देखो यहाँ से कट रहा है, जो काटते हैं देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया एक बार में, 2 से 2 कट गया एक बार में, यहाँ देखो 3 से कट रहा है, 3 से कितना बार में कटा, 24 बार कितना बार में कटेगा, 24 बार। तो यहाँ देखो कितना आ गया 24 गुना 1, अब प्लस यहाँ देखो 1 गुना 1 आया, तो 24 एकम 24 अब प्लस 1 एकम 1 बराबर कितना आ गया 25। आंसर आया है ना। तो तुम्हारा इसका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो अगला हम 3 नंबर क्वेश्चन की ओर जाते हैं। जिसको जिसको क्वेश्चन उतारना है सुनो ध्यान से, जिसको जिसको क्वेश्चन लिखना है एक बगल से कि क्या क्या प्रॉब्लम था हमको लिखना है, तो वीडियो में पॉज कर करके रुक रुक करके लिख सकते हो, ठीक है ना। चलो देखो 3 नंबर क्वेश्चन देखो ध्यान से, 3 नंबर क्वेश्चन देखो लिखा, ये क्वेश्चन किसका किसका गलत हुआ था 3 नंबर। चलो यहाँ देखो पहला लिखा हुआ देखो 1.1/2 प्लस 11.1/2 प्लस 111.1/2 प्लस 1111.1/2, यही देखो लिखा हुआ ना।
इसी को सॉल्व करना है। इसको बनाने का दो तरीका है, बनाने कितना तरीका है, दो तरीका। तो क्या करना है, एक तो ये करना है कि इसको 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 इस सब को कॉमन लेना है, उससे बना सकते हो। या अगर तुमको कॉमन नहीं लेने आता है, तुम डायरेक्ट यही से क्या करते हो, इसका पूर्णांक तोड़ के बनाओ। देखो पूर्णांक तोड़ते हैं, ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 3 देखो इसको कैसे करना है, इसका पूर्णांक तोड़ना है। 2 एकम 2 और प्लस 1 कितना जाएगा, 3/2 प्लस 11 दूनी 22/2 प्लस इसका दोगुना करना है, कितना जाएगा 227/2 और प्लस इसका करना कैसे ना, 2227 कोई दिक्कत है, सबका एलसीएम 2 हो जाएगा, ऊपर से खाली उतारते जाओ। अब देखो क्या करना है, सबको क्या करना है, जोड़ देना, सबको इसमें क्या करना है, जोड़ देना है। तो देखो जोड़ते हैं, 3 3 6 3 9 3 चौका 12, 12 का 2 मात्रा 1 2 2 4 6 इसमें तो है नहीं, एक 7 हो जाएगा, ठीक है। 2 2 4 और 2 बटे 2। यहाँ देखो कट रहा है 12 और ये 36 बन कर जाएगा। आंसर कितना आया, 1236 आंसर आया है सर, आया। अच्छी बात है, ठीक है। अगला देखो 4 में क्वेश्चन, देखो 4 में क्वेश्चन ध्यान से देखो। देखो ये सब क्वेश्चन तो गलत होना नहीं चाहिए था। देखो अगला 4 में क्वेश्चन देखो, 4 में क्वेश्चन देखो, 4 में क्वेश्चन देखो ध्यान से। चलो यहाँ देखो है, देखो ध्यान से, इसको कैसे सॉल्व करना है। इसको सिंपल सॉल्व करना है, सबसे पहले हमको ब्रैकेट के अंदर का काम कर देना। अगर ब्रैकेट के अंदर नहीं किए हैं, इधर भी काम कर दोगे, पहले जोड़ दिया खत्म कर दिया तो वो हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करना, ठीक है। चलो देखो यहाँ देखो 84 का स्क्वायर है, तो 84 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 84 को 2 बार गुना करना है, ठीक है ना। तो इसको जो है 84 इंटू 84 करना है, ठीक है। 84 इंटू 84 करना है, दिख रहा है ना, ठीक है। तो 84 इंटू 84 करना है, ठीक है। तुम गुना करके भी रख सकते हो, अगर गुना नहीं करो डायरेक्ट यहाँ से कट भी जाएगा, ठीक है ना। चलो देखो ध्यान से, अब इसको चेंज करना है गुना में, तो 1/28 हो जाएगा और गुना 12 भागा 24 प्लस 6। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, देखो यहाँ ध्यान देखो, ये देखो कट रहा है, कट रहा है, कितना से कट रहा है, 7 कहाँ से कट रहा है, 7 चौके 28 और ये कितना बार कटेगा, 12 बार में। कोई दिक्कत है, हाँ देखो और कट रहा है, 4 से कट रहा है कितने बार में, 3 बार में। कोई दिक्कत यहाँ तक, देखो यहाँ बचा क्या है, 84 गुना 3 गुना 12 भागा 24 प्लस 6। अब देखो या तो तुम यहाँ गुना कर दो, यहाँ देखो सुनो ध्यान से, हमको यहाँ से गुना करने से बचने का तरीका है कि यहाँ पर गुना ही मत करो, ठीक है ना। अब बोले सर गुना क्यों नहीं करें, देखो बाबू गुना नहीं करो इसलिए क्योंकि देखो इसको चेंज करेंगे ना तो 1/नीचे 24 हो जाएगा, अब 12 इसको काटेगा 2 बार में, दूसरे इसको काट देगा तो इजीली गुना हो जाएगा ना। अगर तुमको गुना पहले करना है पहले भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हम यहाँ पे गुना पहले नहीं करेंगे, कहीं क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है हमको ईजी करना है, गुना नहीं करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ करते हैं, तो 84 इंटू 3 इंटू 12, अब ये चेंज हो जाएगा तो 1/24 हो जाएगा अब प्लस 6 हो जाएगा। देखो ये कटेगा 12 कितने बार में, दूसरे इसको काट देंगे, कितना बार कटेगा, 42 बार में। अब देखो हाँ 24 से 2 बार में काट सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ये 24 से 2 बार में कटेगा था। देखो 42 गुना 3 बचा है केवल यहाँ पर, ठीक है, और प्लस 6 यहाँ बचा, कोई दिक्कत यहाँ तक में। अब देखो 42 गुना 3 कितना है, 3 दूनी 6 और 4 तिया 12 और प्लस 6। देखो इजी हो गया कि नहीं गुना। अभी भी देखो यहाँ पर इसको तीनों को गुना करते हैं एक बगल से, ठीक है ना। तो यहाँ देखो इसको जोड़ेंगे कितना जाएगा, 132 आंसर, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक,
अगला देखो 5वां क्वेश्चन देखो। चलो देखो इसका 5वां क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है 5 नंबर। देखो 5वां क्वेश्चन लिखा हुआ है 222 बड़ी ब्रैकेट माइनस आगे है 1/3 का मछली ब्रैकेट 42 प्लस 56 माइनस 8 प्लस 9, ठीक है, प्लस 108, इसी का मान निकालना। देखो ध्यान समझो कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हमको करना है क्या, यहाँ से ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट काम करना है, ठीक है। करते हैं 2 2 2, ठीक है, माइनस 1/3 का 42 प्लस, अब देखो यहाँ पर करना है तो 56 प्लस 9 हो जाएगा, तो 56 9 कितना हो जाएगा, 56 और प्लस 9 करेंगे तो दोनों जोड़ने में कितना हो जाएगा, 56 9 65, अब माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 108, तो दिक्कत है यहाँ तक। चलो 222 माइनस 1/3 का 42, अब देखो यहाँ से डायरेक्ट कर देते हैं इसको, तो 65 में 8 चला जाएगा, कितना बचेगा, 65 में 8 चला जाएगा तो 57। वहाँ पर तो कर सकते 8 में 9 जाता है 1। तुमको जहाँ वही करना तो वही कर देते हैं, ठीक है ना। हम इसको इसलिए किए हैं कि समझ में आराम से है, ठीक है ना। नहीं तो कितने दो सब एक ही जैसा नहीं होता है, सबको साथ लेके चलना पड़ता है। किसी को समझ आता है कि जोड़ कहाँ से आ गया, घटा कहाँ से आ गया, ठीक है ना, इसीलिए सबको क्लियरली एक साथ बताना पड़ता है ना। जा ठीक है, ये हो गया। देखो ध्यान से देखो 222 माइनस 1/3 का क्या हुआ, कुछ नहीं। चलो यहाँ देखो ध्यान से, अब ये दोनों को जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, 42 प्लस 57 कितना हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ने में कितना आ जाएगा 99 प्लस 108। देखो 2 2 माइनस 1/3, अब देखो ध्यान समझो, ध्यान से यहाँ समझो, ध्यान से, यहाँ देखो लिखा हुआ का लिख दिए 99 प्लस 108, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना। अब बताओ किसका काम करेंगे, पहले यहाँ से हमको का काम करना है, ठीक है ना। करते हैं 1/3 गुना 99 प्लस 108, देखो 3 से कट जाएगा कितना बार में, 33 बार में। देखो यहाँ जाएगा 222 माइनस 1 गुना 33 बराबर 33 हो जाएगा, और प्लस 108 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से 222 माइनस ये दोनों को जोड़ने पे कितना आ जाएगा बाबू, 8 3 11 हाथ रहल 1, 3 1 4 और 1 100 कितना आ जाएगा 41, 222 में 141 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा घट करके बाबू, 2 में से 1 गया तो 1, 2 में से तो 4 घटने वाला नहीं है तो पहचान लेंगे, तो कहते 12 में 4 जाएगा तो 8 और 1 में 1 गया 0, तो आंसर कितना गया 81। तो दिक्कत है किसी को, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो 6 नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो 6 नंबर। इसमें से देखो 6 नंबर क्वेश्चन देखो ध्यान से, 6 नंबर क्वेश्चन तो बहुत इजी, सबका सही बना होगा। दिखा दो क्या, 2x प्लस 6 में क्या जोड़ा जाए, इसमें क्या जोड़ा जाए, हम सबका बाद इसमें जाता है, ठीक है, कि योगफल इसमें जो है कितना प्राप्त हो जाए हमको, x कहाँ गया जी, माइनस 3x प्लस 6 प्राप्त हो जाए, ठीक है। यहाँ देखो ध्यान से क्या करना है, इस बोल रहा है कि इसमें क्या जोड़ा है ये प्राप्त हो जाए, तो बताए तो इसको बनाने का, इसमें क्या कर देना है, इसको घटा देना है, जो आएगा आंसर निकल जाएगा। तो माइनस 3x प्लस 6 इसमें क्या कर देना है, इसको घटा देते हैं 2x प्लस 6,
ठीक है, तो -3x प्लस प्लस 6 यहाँ देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 2x, और यहाँ -6 हो जाएगा। 6 से 6 देखो कैंसिल हो गया प्लस माइनस में। देखो इससे भी देखो एक x आएगा माइनस -5x -3x -2x दोनों जुट जाए कितना जाएगा -5x। अच्छा सही है मेरा, सही है मेरा, सही है। कोई दिक्कत है? 7 नंबर क्वेश्चन देखो, देखो 7 नंबर क्वेश्चन तो हूबहू छाप के दे दिए थे हम। 7 नंबर क्वेश्चन तो हम हूबहू दिए थे कि नहीं दिए थे भाग? देखो क्या लिखा हुआ है, x -2 से भाग देना किसमें, x² + 5x + 6 में, ठीक है, इसमें भाग देना है। तो देखो यहाँ सबसे पहले कितना से गुना करेंगे, x से गुना करेंगे, तो x गुना x x² हो जाएगा, अब माइनस कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ पे माइनस। चलो यहाँ देखो तुम लोग क्या होगा क्या कि किताब में जो लिखा होगा एक बगल से छापा होगा, हम थोड़ा सा खाली डिलीट चेंज किया है। यहाँ पर क्या, यहाँ प्लस था, हम यहाँ क्या कर दिए माइनस कर दिए, ठीक है ना। तो यहाँ देखो कितना हो जाएगा 2x। अब इसको चेंज करते हैं तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गया और ये दोनों जुड़ जाएगा, कितना जाएगा 7x हो जाएगा, अब +6। अब इसको कंप्लीट खत्म करना है तो +7 से गुना करना है, तो 7x और -7 दूनी 14, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गया। 6 + 14 दोनों जोड़ में है, 6 + 14 = 20। तो शेषफल पूछे थे ना, तो शेषफल बनाओ कितना हो जाएगा इसका 20 हो जाएगा आंसर। सही है सर, ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन नहीं बताएंगे क्योंकि 8 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी था, ठीक है ना। 8 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी था, ये हम बहुत बार बता चुके क्वेश्चन, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, 9 नंबर इजी है, 2 नंबर क्वेश्चन भी इजी है पूरा। हाँ ये भी 2-3 बार बताए हैं। 10 नंबर क्वेश्चन तो बता देते हैं, ठीक है, देखो ध्यान से। काहे हल्ला कर रही है, चलो देखो 10 नंबर क्वेश्चन देखो, देखो लिखा हुआ क्या, बड़ी ब्रैकेट 2 + 4, ठीक है, माइनस मछली ब्रैकेट 2 + 9 माइनस छोटी ब्रैकेट 6x + 2 - 4 + 6। इस पे देखो दोनों पे रेक्रीन है, ठीक है। क्या देख रहे हैं, पूछ नहीं सका तुम, यहाँ देखो दोनों पे दिख रहा है एकदम पूरा। चलो यहाँ देखो ध्यान से देखो, इसको कैसे, सबसे पहले इसमें रेक्रीन का काम करना है। तो रेक्रीन देखो 2 - 4 लिखा हुआ है ना, तो इसका काम करना है, ठीक है। चलो 2 + 4, यहाँ से इसको डायरेक्ट हम जोड़िए देते हैं, ठीक है ना। 2 + 4 कितना हो जाएगा 6 माइनस, ये दोनों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2 2 11 माइनस देखो 6x। अब देखो यहाँ से दोनों कितना हो जाएगा, घट जाएगा ना, कितना हो जाएगा 2 - 4 कितना हो जाएगा -2, ठीक है। अब देखो कहाँ पे छोटी ब्रैकेट के, छोटी ब्रैकेट तो है, वो जो है पहले माइनस का काम नहीं कर सकते हैं, कहाँ पर, और जो यहाँ पर कैसे अभी मतलब माइनस से सबसे पहले अंदर खत्म कर देंगे, उसके बाद माइनस से गुना करेंगे, ठीक है ना। चलो यहाँ देखो इसको करेंगे तो -2 हो गया। अब देखो कितने को देखो यहाँ प्रॉब्लम होगा कि यहाँ 4 है, यहाँ यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस कैसे ला दिए। तो यहाँ देखो बाबू माइनस प्लस माइनस जो 4 है ज्यादा है और 2 प्लस में है कम, इसीलिए इसको घटाए तो माइनस में आ गया, ठीक है, +6। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो ध्यान से 6 - 11 माइनस, अब देखो यहाँ से यहाँ हम करते हैं, अंदर में जुटने वाला जोड़ देते हैं, देखो 6 में घट जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 6x + 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो ध्यान से बड़ी ब्रैकेट 6 - 11 माइनस, यहाँ देखो ध्यान से, अब यहाँ पे जुटेगा नहीं क्योंकि एगो चर है एगो अचर है, इसमें देखो 6x है या 4 है, तो कभी ये दोनों एक साथ जुटने वाला नहीं है, तो ये दोनों अलग अलग हो जाएगा, क्या हो जाएगा अलग अलग। तो माइनस से अंदर गुना करवा देंगे इसको, तो माइनस से गुना करवाते हैं, तो इसका आगे प्लस है, प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, अब -4 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत, 6 माइनस, यहाँ देखो अब ये दोनों यहाँ से एक साथ क्या हो जाएगा घट जाएगा, 11 में से 4 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 7, तो 7 - 6x हो गया, कोई दिक्कत नहीं।
अब ई माइनस अंदर गुना करवाएगा, तो 6 माइनस को गुना करेगा, तो यहाँ देखो माइनस प्लस है तो प्लस गुना माइनस हो जाएगा 7, अब प्लस 6x। कोई दिक्कत है यहाँ तक में? देखो ये दोनों घट जाएगा, ठीक है। अब 6x में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, तो 6x और माइनस 1, ये हो गया आंसर। आया है आंसर? नहीं आया तो गलत हो गया, ठीक है। सर सही आधो नंबर दे दीजिए। तो यहाँ समझो ध्यान से, तो ये तुम्हारा ये पूरा तुम्हारा टेस्ट का क्वेश्चन था, ठीक है ना। ये जो तुम्हारा दिख रहा है टेस्ट का क्वेश्चन, ये पूरा एक बगल से टेस्ट का सारा क्वेश्चन था, ठीक है ना। इसको पूरा को हम क्या कर दिए हैं, सॉल्व करवाए हैं। जिसको जो प्रॉब्लम होगा कि हाँ हमको अभी भी प्रॉब्लम है, ठीक है ना, तो आराम से क्या करना, वीडियो को खोलना और एक बगल से क्वेश्चन को क्या करना है, देख लेना, ठीक है ना। कोई दिक्कत किसी को? आईडी का नाम, आईडी का नाम जो है मैथ धमाल, सर आपका दिमाग में सब कहाँ सर? मैं धमाल बाय विक्की सिंह। तुम केवल इतना को लिखना, देखना नीचे आ जाएगा अपने चैनल का नाम। क्या सर क्या लिखेंगे तले? दिखा देगा ना?